परीक्षा से जुड़े हर जिले और केंद्र के डिजिटल इनपुट पर कमांडोज की पैनी नजर रहेगी, ताकि कोई भी असामाजिक तत्व ऑनलाइन माध्यमों से परीक्षा में दिक्कत पैदा ना कर सके। परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। 674 कोऑर्डिनेटर और 6500 ऑब्जर्वर तैनात किए जाएंगे। वहीं इस परीक्षा को सही तरीके से कराने के लिए एनटीए ने भी करीब 2 लाख कर्मचारी लगाए हैं। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि ये नीट में बच्चों का इम्तिहान तो है ही, लेकिन सिस्टम का भी इम्तिहान है, क्योंकि सिस्टम पिछले कुछ सालों में लगातार फेल होता आया है। बच्चों को परेशानी होती आई है और सवाल उठते रहे हैं कि हम इतनी बड़ी महाशक्ति हैं, महाशक्ति होने का दावा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद एक परीक्षा सही तरीके से नहीं करा पाते। जैसे जैसे तकनीक का बेहतर इस्तेमाल किया जाता है, वैसे वैसे पेपर लीक के जो माफिया हैं वो इनका बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं और हर बार एक कदम आगे निकल जाते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या इस बार सिस्टम इस इम्तिहान में पास हो सकेगा। पेपर पहुंचाने के लिए वायुसेना की मदद ली गई है। इसके अलावा पूरे देश में अभूतपूर्व इंतजाम किए जा रहे हैं। हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही है ताकि जो नकल माफिया है, जो पेपर लीक माफिया है, वो कामयाब ना होने पाए। और ऐसे ही एक सेंटर पर हम दिल्ली में मौजूद हैं। ये पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय दिल्ली कैंट का इलाका है, जहां पर नीट के तमाम जो छात्र हैं कल यहां पर वो परीक्षा देंगे। लेकिन इससे पहले एनटीए की तरफ से देश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि हमारी जब स्कूल के लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा है कि कौन से समय पर मॉक ड्रिल होगा ये जानकारी फिलहाल उनकी तरफ से नहीं दी गई है। एनटीए की तरफ से ये मॉक ड्रिल करवाया जा रहा है। लेकिन इससे पहले आपको दिखाऊं तो ये जो फ्रंट का जो गेट है वहां पर ये सीसीटीवी लगाए गए हैं, यानी कि इस स्कूल में यानी कि सेंटर में आने वाले सभी लोगों की मॉनिटरिंग की जाएगी। 97 कुल सेंटर बनाए गए हैं दिल्ली में, जो अलग अलग जगहों पर होंगे। बाकायदा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। जो फिलहाल मॉक ड्रिल कराया जाना है, उस मॉक ड्रिल के पहले तमाम जो ऑब्जर्वर है वो सेंटर का जायजा लेंगे और इसी सेंटर पर देखिए तमाम जो तैयारियां हैं, ये नए सीसीटीवी चंदन हैं जो लगाए गए हैं और इसी तरीके की जो सीसीटीवी मॉनिटरिंग रूम है वो अंदर बताया जा रहा है। और इसी पर कल जो है छात्र 2 बजे से लेकर 5:15 बजे तक अपनी परीक्षा देंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो पूरी तैयारी है वो लगभग की जानी है और इसीलिए देखिए तस्वीरों में ये तमाम जो कुर्सियां हैं वो यहाँ पर पहले लाकर रख दी गई हैं। टेंट के सारे सामान हैं जो लाकर रखे गए हैं और ये तमाम चीजें फिलहाल तैयारियों के रूप में आज शाम से शुरू हो जाएंगे। हमें जो जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक एनटीए की तरफ से तमाम जो सेंटर्स हैं चंदन, वहां पर मॉक ड्रिल किया जा रहा है। सोचिए जरा, नागपुर का छात्र और उसको यूएई के अबू धाबी का सेंटर दे दिया गया है। छात्र के हॉल टिकट पर अबू धाबी परीक्षा केंद्र दिया गया है और एनटीए ने शिकायत के बाद भी गलती नहीं सुधारी है। ये हमें जो अब तक जानकारी मिली है उसके मुताबिक अबू धाबी जाने के लिए छात्र के पास पासपोर्ट भी नहीं है और एनटीए के परीक्षा केंद्र हालांकि विदेशों में भी होते हैं। एनआरआई और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए विदेशों में भी परीक्षा के केंद्र होते हैं, लेकिन इस छात्र ने ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं दी थी और इस छात्र को नागपुर से 2500 किलोमीटर दूर सेंटर दिया गया, जबकि उसके पास यूएई जाने के लिए पासपोर्ट तक नहीं है। कल परीक्षा होनी है। अब परिवार परेशान है कि अब उनका बेटा कहां पेपर देने जाएगा। एबीपी न्यूज संवाददाता नम्रता दुबे हमारे साथ जुड़ी हुई है मुंबई से। कई दिनों से कोशिश कर रहा था डाउनलोड करने की एडमिट कार्ड, लेकिन वो डाउनलोड नहीं हो पाया। 14 तारीख को कल 4 बजे डाउनलोड हुआ तो हम ये देखकर एकदम परेशान हो गए कि उसको अबू धाबी का सा सेंटर दे दिए, एग्ज़ाम सेंटर के साथ दे दिए। फिर हमने शुरुआत की, एनडीए को बताया, उनको फ़ोन लगाया उनके हेल्पलाइन नंबर पर। फिर उन्होंने बोला कि तुम ऐसा मेल कर दो आपकी तकरार का और हम आज 4 बजे तक यानी सैटरडे को 4 बजे तक हम आपका चेंज कर एडमिट कार्ड भेजते हैं। टिकट है वो डाउनलोड किया जा 20 तारीख हो गई, फिर भी किसी तरह का कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाया है। उम्मीद करके ये छात्र बैठा हुआ है। एक तो पहले से ही री एग्ज़ाम का टेंशन छात्रों को, उसके बाद इस तरह की घटनाएं बहुत गंभीर सवाल खड़े करती हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 2 लाख से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं नीट के वो केवल महाराष्ट्र से आते हैं। मुंबई की अगर इस सेंटर की बात करूँ तो यहाँ पर भी जो है तैयारियाँ चल रही हैं। मॉक ड्रिल के लिए जो बातें हैं वो सामने आ रही है। कई सारे नए CCTV कैमरास बुलाए गए हैं, CISF को तैनात किया गया। लेकिन सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि अगर आप बाकी तैयारियां करें, लेकिन जिन बच्चों के नाम को लेकर गड़बड़ी है, लोकेशन को लेकर गड़बड़ी है, उनका क्या?
तो ये मामला नागपुर से सामने आया है, लेकिन कई बच्चों में इसको लेकर चिंता है। कई बच्चों से हमने बात की तो उन्होंने कहा है कि री एग्ज़ाम का इतना टेंशन है कि वो सोच रहे हैं दे या ना दे, 1 साल और गैप कर ले। तो एक तमाम तरह का टेंशन जो है वो बच्चों के बीच में देखने मिल रहा है। और इस पूरे क्राइम की जो कड़ी है वो नासिक और पुणे से जुड़ी थी। कई सारे अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। तो मैं एक आपको अपडेट दे दूं कि पुणे और नासिक में तकरीबन 120 से ज़्यादा सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां पर हर प्रत्येक सेंटर पर 10 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। बायोमेट्रिक जो सेंटर्स हैं वो तैनात किए गए हैं। उसके अलावा सीआईएसएफ की टीम को तैनात किया गया है। 100 मीटर की दूरी तक किसी भी भीड़ को इकट्ठा होने नहीं दिया जाएगा। तो तमाम तैयारियां ज़रूर की गई हैं, लेकिन विशेष तौर पर लक्ष्य ये होगा कि पेपर लीक का कोई भी मामला एक बार फिर से सामने ना आए। और जो नागपुर के स्टूडेंट के साथ हुआ है, उसके परिवार के साथ हमारे सहयोगी ने बात की, वो बहुत ही परेशान है क्योंकि कल महज कुछ घंटे बाद उसका एग्ज़ाम होना है, लेकिन अभी तक जो सर्टिफिकेट जो एक पास है उसमें भी क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाया है। उस स्टूडेंट को आप अबू धाबी का सेंटर कैसे दे सकते हैं जिसके पास पासपोर्ट भी नहीं है। तो ये तमाम जो कमियां हैं, पुलिस की एक टीम यहाँ पर आई थी जिन्होंने पूरे जो एग्ज़ाम सेंटर है उसका यहाँ पर ब्यौरा लिया। जो टीचर्स है, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनसे बात की यहाँ पर। और कुछ यहाँ पर नए नए सीसीटीवी कैमराज और पीसीस को इंस्टॉल किया गया है ताकि जो बायोमेट्रिक चेकिंग है बच्चों की वो यहाँ पर हो पाए। और कॉलेज में आज वैसे तो शनिवार के दिन छुट्टी का दिन यहाँ पर दिया गया, लेकिन हलचल देखने मिल रही है क्योंकि कल को लेकर तैयारियां करनी है और तैयारियों में किसी तरह की कोई चूक ना हो, इस बात का ख्याल रखा जा रहा है। कुछ बच्चे अभी से जो हैं अपने छात्रों के साथ यहाँ पर आकर पूछताछ भी कर गए कि कल सेंटर है वो कंफर्म है कि नहीं, क्योंकि बच्चों में अब टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है और वो प्रभाव देखने मिल रहा है। तो मुंबई का ये एमडी कॉलेज है और ऐसे एक मुंबई के जो बड़े कॉलेजेस हैं उनको इस बार सेंटर नहीं रखा गया है। मैं आपको बता दूं, खासतौर पर जो कॉलेजेस हैं जहाँ पर माना जाता है कि उनको नीट का सेंटर रखा जाएगा, लेकिन पिछले बार की त्रुटियों को देखते हुए इस बार जो छोटे कॉलेजेस हैं उनको यहाँ पर नीट का सेंटर बनाया गया और यहाँ पर तैयारियाँ जो है वो शुरू हो गई है। कॉलेज प्रशासन को भी आप लोग देख सकते हैं। सर, आपके कॉलेज में एग्जाम होने वाला है, यहाँ पर क्या कुछ तैयारियाँ जो आई थी और आने वाली है? केएम हॉस्पिटल से कम्युनिकेशन हुआ, उन्हीं का फ़ोन आया था। हॉस्पिटल की भी एक टीम रहती है, उन्हीं की व्यवस्था है यहाँ पर। ड्रिल करने वाले हैं आप लोग? नहीं, मॉक ड्रिल हम अपने लेवल पर करते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर हुआ है, पेस्टिंग हुआ है, उनका सीट नंबर, बाकी जो भी सारा सीलिंग फिलिंग जो भी है उसी का तैयारी। क्या नए सीसीटीवीज हैं, बायोमेट्रिक? ऑलरेडी वी आर हैविंग आवर सीसीटीवीज, but they have also installed CCTV. Jammer is there. Jammer is also there. CISF की टीम को भी तैनात किया गया है? कौन सी टीम? CISF की टीम को हाँ, वो आती है। कुछ लोग हाँ, वो मुझे ठीक से याद नहीं, मगर पुलिस का बंदोबस्त होता है। पुलिस का बंदोबस्त है, जैमर लगाया गया है, यानी कि पूरी सुरक्षा जो है वो नीट के सेंटर्स पर देखने मिल रही है। बस स्टूडेंट से अपील की जा रही है कि वो ज़्यादा मानसिक तौर पर इसको टेंशन ना ले और अपनी तैयारी पूरी करें, लेकिन एक कहीं ना कहीं टेंशन होती है क्योंकि री एग्ज़ाम देना पड़ रहा है इतने